Good morning, class 10th. Hope you all are well. Today I'll teach you chapter How Much Land Does a Man Need from your literature book. Well, I'll teach you this lesson in 3 parts. So let us start with our first part. This story is written by Leo Tolstoy. He is one of the best known of Russian writers. He wrote many novels, short stories, and an autobiography called My Confessions. He is primarily famous for classics like War and Peace and Anna Karenina. How Much Land Does a Man Need illustrates the emptiness that lies beneath the growing material ambition of man. ये स्टोरी जो है इस बात को दर्शाती है कि इंसान भौतिक चीज़ों के लिए कितना भागता है, अपनी पूरी लाइफ इन चीज़ों को जोड़ने में लगा देता है. The ironical and inevitable fate that awaits material pursuit is underscored with the concluding line, 6 feet from his head to his heels was all he needed. इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत दौड़ धूप करता है मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए. उसकी इच्छाएं नहीं मरती हैं, पर अंत में जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें सिर्फ 6 गज की ज़मीन चाहिए सिर से लेकर पाँव तक, और इंसान पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करता रहता है. एंड एल्डर सिस्टर केम टू विजिट हर यंगर सिस्टर इन द कंट्री. एक बार एक बड़ी बहन जो है अपनी छोटी बहन को मिलने उसके देश आती है. द एल्डर वॉज मैरिड टू अ ट्रेड्समैन इन टाउन. बड़ी बहन की शादी जो है शहर के बहुत बड़े व्यापारी से हुई है. द यंगर टू अ पीजेंट्स इन द विलेज. और छोटी बहन की शादी गांव के एक किसान से. एज द सिस्टर सैट ओवर देयर टी टॉकिंग, द एल्डर बिगेन टू बोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ. दोनों बहनें जब चाय पीने के लिए इकट्ठी बैठी तो बातचीत करते करते बड़ी बहन जो है अपने शहरी जीवन की शेखी भगाने लगी. सेइंग हाउ कंफर्टेबली दे लिव्ड देयर, हाउ वेल दे ड्रेस्ड, व्हाट फाइन क्लोथ्स हर चिल्ड्रन वोर एंड व्हाट गुड थिंग्स दे एट एंड ड्रैंक. और वो बातों बातों में ये बताने लगी कि उनका जीवन जो है कितना बढ़िया है, कितने कंफर्ट्स में वो रहती है, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े वो पहनते हैं, उसके बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, बहुत बढ़िया खाना वो खाते हैं. द यंगर सिस्टर वॉज पेक्ट. छोटी बहन को ये बहुत बुरा लगा. आई वुड नॉट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर योर्स, सेड शी. वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन तो नहीं बदल सकती. वी मे लिव रफली बट एट लीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी. कहती हमारा जीवन यापन चाहे रफ है बट एटलीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी, पर हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है. यू लिव इन बेटर स्टाइल देन वी डू. हमारे से बढ़िया तौर तरीके से आप लोग रहते हो. बट दो यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड. चाहे तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाते हो, यू आर वेरी लाइकली टू लूज ऑल यू हैव. बहुत ही जल्दी तुम इन चीज़ों को खो भी सकते हो. यू नो द प्रोवर्ब लॉस एंड गेन आर ब्रदर्स ट्वेन. तुम्हें ये कहावत पता ही होगी कि खोना और पाना एक ही सिक्के के पहलू हैं. इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल हु आर ऑलरेडी हु आर वेल्दी वन डे आर बेगिंग देयर ब्रेड इन द नेक्स्ट. तुमने अक्सर ये सुना होगा कि कुछ लोग जो पहले बहुत ही अमीर होते हैं अगले ही पलों में कई बार वो खाने के लिए भीख मांगते हैं. वन डे आर वे इज सेफर दो अ पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट अ फैट वन, इट इज़ अ लॉन्ग वन. हमारे तौर तरीके सबसे बढ़िया हैं. चाहे किसान की ज़िंदगी जो है बहुत बढ़िया नहीं होती है, इट इज़ लॉन्ग वन, पर वो बहुत लंबी होती है. वी शैल नेवर ग्रो रिच. हम कभी अमीर नहीं हो सकते, बट वी शैल ऑलवेज हैव इनफ टू ईट. पर हमारे पास खाने के लिए काफ़ी कुछ होता है. पैखॉम द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज लिसनिंग टू द विमेंस चैटर. पैखॉम जो कि उस घर का मालिक था वो दोनों बहनों की बातें सुन रहा था. It is perfectly true, thought he. Busy as we are from childhood tilling Mother Earth, we peasants have no time to let any nonsense settle in our heads. वो कहते हैं बिल्कुल ठीक. वो सोचता है हम बचपन से ही धरती माँ को खोदने के लिए बिजी हो जाते हैं. हम किसानों का जीवन जो है वो खेती बाड़ी में ही निकल जाता है, और हमारे पास बिल्कुल भी किसी मतलब की बात को दिमाग में लाने का टाइम नहीं होता. Our only trouble is that we haven't learned enough.
हमारी सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं होती. इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड आई शुडंट फियर द डेविल हिमसेल्फ. अगर मुझे कुछ ज़मीन और मिल जाए तो मैं किसी राक्षस से भी नहीं डरूंगा. द women finished their tea, chatted a while about dress and then cleared away the tea things and lay down to sleep. उन औरतों ने अपनी चाय ख़त्म की, कुछ देर बातचीत की, अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया एक दूसरे को, और फिर वो जगह साफ़ की और सोने के लिए चली गई. बट द डेविल हैड बीन सिटिंग बिहाइंड द स्टोर एंड हैड हर्ड ऑल दैट वॉज सेड. पर वहीं एक राक्षस जो था वो स्टोर के पीछे बैठा हुआ था और ये सब बातें सुन रहा था. He was pleased that the peasant's wife had led her husband into boasting, and that he had said that if he had plenty of land, he would not fear the devil himself. अब वो डेविल बहुत खुश था ये सुनकर कि किसान की पत्नी की बातें सुनकर उसका पति जो है वो हवा में आ गया है, और वो राक्षस अपने आप से कहता है कि अगर इसको कहीं ज़्यादा ज़मीन मिल गई तो फिर तो ये किसी राक्षस से भी नहीं डरेगा. All right, thought the devil, we will have a tussle. I'll give you land enough and by means of that land I will get you into my power. कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें ढेर सारी लैंड दूंगा, ज़मीन दूंगा, और उस ज़मीन के साथ ही देखो कैसे मैं तुम्हें अपने कब्ज़े में करता हूँ. Close to the village there lived a lady, a small landowner who had an estate of about 300 acres. कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक औरत रहती थी जो कि छोटे से ज़मीन की मालिक थी और उसके पास 300 एकड़ ज़मीन थी. इन द विंटर द न्यूज़ गॉट अबाउट द लेडी वॉज गोइंग टू सेल हर लैंड. सर्दियों में ये खबर आई कि वो औरत उस ज़मीन को बेचना चाहती है. Peckham heard that a neighbor of his was buying 50 acres and that the lady had consented to accept one half in cash and to wait a year for the other half. Peckham felt nervous. Peckham ने जब ये बात सुनी उसने सुना कि उसका जो पड़ोसी है वो 50 एकड़ ज़मीन खरीद रहा है और वो औरत जो है आधे पैसे पहले ले रही है, कैश में ले रही है, और बाकी के आधे पैसे वो 1 साल के बाद लेगी. अब पैखॉम जो था वो जलन महसूस करने लग गया. लुक एट दैट थॉट ही, द लैंड इज़ ऑल बीइंग सोल्ड एंड आई शैल गेट नन ऑफ इट. कहते हैं देखो सारी ज़मीन बिक गई और मैं इसमें से कुछ नहीं ले सका. सो ही स्पोक टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से बात की. अदर पीपल आर बाइंग सेड ही, एंड वी मस्ट ऑल्सो बाय 20 एकर्स और सो. लाइफ इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल. कहता है देखो और लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, मुझे लगता है 20 एकड़ के करीब हमें भी खरीद लेनी चाहिए. ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल से गुजर रही है. सो दे पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड कंसिडर्ड हाउ दे कुड मैनेज टू बाय इट. दे हैड 100 rubles laid by. They sold a colt and one half of their beasts, hired out one of their sons as a laborer and took his wages in advance, borrowed the rest from a brother-in-law and so scraped together half the purchase money. उन्होंने भी प्लान करा कि हम कैसे ज़मीन खरीदते हैं. उनके पास 100 रूबल्स थे. उनके पास घोड़े का एक बच्चा था, कॉल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा. उन्होंने उसको बेच दिया. आधी मधुमक्खियाँ बेच दी. अपने एक बेटे को उसने मजदूरी पर लगा दिया और उसके वेजेस एडवांस में ले लिए. कुछ पैसा उसने अपने ब्रदर इन लॉ से उधार लिया. सो सबको इकट्ठा मिलाकर उसने आधी ज़मीन का जो मूल था वो इकट्ठा कर लिया. Having done this, Peckham closed out a farm of 40 acres, some of it wooded, and went to the lady to bargain for it. ये सब लेकर Peckham उस औरत के पास गया जो कि 40 एकड़ की ज़मीन थी और उसका कुछ पार्ट जो था वुडेड, मतलब उसमें लकड़ी के बहुत बड़े बड़े अभी जड़ें फैली हुई थी, और वो उस औरत के साथ मोल भाव करने लगा. दे केम टू एन एग्रीमेंट. वो एक एग्रीमेंट पे आए. he shook hands with her upon it and paid her a deposit in advance. और उसके साथ डील होने पर पैखॉम ने उसको एडवांस दे दिया. Then they went to town and signed the deeds. फिर वो शहर में गए और उन्होंने वहाँ पे कागज़ पत्र साइन किए. He paying half the price down and undertaking to pay the remainder within 2 years. और उसने वहाँ पे ये लिखा कि वो उसको आधा प्राइस अभी दे रहा है और बाकी का पैसा जो है वो उसको 2 साल में दे देगा. सो नाउ पैखॉम हैड लैंड ऑफ हिज ओन. अब पैखॉम के पास अपनी ज़मीन थी. ही बोरोड सीड्स एंड सोड इट ऑन द लैंड ही हैड बॉट. उसने कुछ बीज उधार खरीदे और उस ज़मीन पर बो दिए. द हार्वेस्ट वॉज अ गुड वन
and within a year he had managed to pay off his debt both to the lady and to the brother and to his brother-in-law. और पैदावार इतनी अच्छी हुई कि एक ही साल में उसने अपना बाकी का जो उधार था वो भी चुका दिया और अपने ब्रदर इन लॉ से उधार लिए पैसे भी वापस दे दिए. सो ही बिकेम ए लैंड ऑनर, प्लोइंग एंड सोइंग हिज ओन लैंड, मेकिंग हे ऑन हिज ओन लैंड, कटिंग हिज ओन ट्रीज एंड फीडिंग हिज कैटल ऑन हिज ओन पैस्चर. अब वो एक बहुत बड़ा ज़मींदार बन गया. अपने ही खेत पर वो हल चलाता, बीज बोता, गेहूँ घास के जो गट्ठर थे उनको गट्ठर बनाकर अपनी ज़मीन पर रखता, अपने ही पेड़ों को काटता, अपने ही गाय भैंसों को चराता, अपनी पैस्चर लैंड मतलब चारागाह ज़मीन पर चराता. One day Peckham was sitting at home when a peasant passing through the village happened to call in. एक दिन पेखोम जो था वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और एक किसान वहाँ से गुजरता हुआ उसके घर आया. He was allowed to stay the night and supper was given to him. पेखोम ने उसको अपने घर रात गुजारने के लिए परमिशन दे दी और सपर मीन्स डिनर, और उसको डिनर सर्व किया गया. पेखोम had a talk with this peasant and asked him where he came from. अब पेखोम उससे बातचीत करने लगा और उसने विल्डर से पेखोम ने पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है. द स्ट्रेंजर आंसर दैट ही केम फ्रॉम बियॉन्ड द वोल्गा वेयर ही हैड बीन वर्किंग. अब उस अजनबी ने बताया कि वो वोल्गा नदी के पास से आ रहा है जहाँ पर वो काम कर रहा है. वन वर्ड लेड टू अनदर. अब जब बात निकली तो एक बात के साथ दूसरी बात आगे चलती गई. एंड द मैन वेंट ऑन टू से दैट मैनी पीपल वर सेटलिंग इन दोज पार्ट्स. उस आदमी ने बताया कि वहाँ तो बहुत लोग सेट हो रहे हैं. द लैंड वॉज सो गुड, वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी थी. ही सेड दैट द राइस ऑन इट ग्रू एज हाई एज अ हॉर्स. उसने बताया कि वहाँ पर जो भी फसल लगाई जाती है वो घोड़े से भी ऊंची हो जाती है. एंड सो थिक दैट 5 cuts ऑफ अ सिकल मेड अ शीफ. सिकल जिससे फसल की कटाई की जाती है वो वाला औजार, शीफ मतलब उस औजार के साथ फसल को काटने के बाद जो फसल का एक बंडल बनता है. वो कहने लगा कि वहाँ पर फसल इतनी बढ़िया हो जाती है कि जब आप 5 बार सिकल चलाते हो तो उसी से ही बहुत बड़ा गट्ठर बन जाता है. One peasant, he said, had brought nothing with him but his bare hands, and now he had 6 horses and 2 cows of his own. एक किसान वहाँ आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपने साथ वो कुछ नहीं लेके आया, खाली हाथ आया था. अब उसके पास 6 घोड़े, 2 गाय और अपनी ज़मीन है. पेखॉम्स हार्ट किंडल विद डिज़ायर. पेखॉम का दिल जो है उसमें चाहते उभरने लगी. He thought, why should I suffer in this narrow hole if one can live so well elsewhere? कहता है इतनी सी छोटी ज़मीन पे मैं क्यों गुजर बसर कर रहा हूँ जब मैं बहुत बढ़िया जगह ले सकता हूँ. I will sell my land and my homestead here, and with the money I will start afresh over there and get everything new. उसने सोचा कि मैं अपनी ज़मीन, अपना घर बेच दूँगा और इस पैसे से मैं वहाँ जाकर एक नए तरीके से अपना जीवन शुरू करूँगा. In this crowded place one is always having trouble. कहता है इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर हर समय कोई ना कोई मुश्किल रहती है. But I must first go and find out all about it myself. पर कहता है पहले मैं खुद जाऊँगा और सब कुछ खुद देखूँगा. Towards summer he got ready and started. गर्मी का दिन था, उसने जाने की तैयारी कर ली. He went down the Volga on a steamer to Samara. अब वो वोल्गा नदी की तरफ जा रहा था तो पहले वो स्टीमर से समारा गया. Then walked another 300 miles on foot. और फिर अगले 300 मील वो पैदल चला. And at last reached the place. और अंत में वो उस जगह पर पहुंच गया. It was just as the stranger had said. वो बिल्कुल जगह वैसी ही थी जैसे उस अजनबी ने बताई थी. The peasants had plenty of land. किसानों के पास बहुत ज़मीन थी. Anyone who had money could buy land at 2 shillings an acre, as much good freehold lands as he wanted. Shilling is a kind of money. कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 2 शिलिंग से 1 एकड़ ज़मीन जितनी चाहे वो ले सकता था. Having found out all he wished to know, Peckham returned home. सब जानकारी इकट्ठी करने के बाद पेखॉम अपने घर वापस आया. As autumn came on, he began selling off his belonging. पतझड़ के आने तक पेखॉम ने अपनी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी. He sold his land at a profit. उसने अपनी ज़मीन जो है काफ़ी मुनाफे के साथ बेच दी. Sold his homestead and all his cattle. उसने अपना घर और जितनी गाय भैंसी थी वो सब बेच दी. He only waited till the spring. और उसने स्प्रिंग के आने तक का इंतज़ार किया, बसंत के आने तक का इंतज़ार किया. And then started with his family for the new settlement. और फिर अपने परिवार को लेकर नई जगह की तलाश में निकल गया.
Thank you so much, class 10th. Hope you understood the story. First part of the story. We'll carry second part in our next video. Thank you so much.